साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं। आज क्लास 12th की चैप्टर 4 अ थिंग ऑफ ब्यूटी हम पढ़ने जा रहे हैं और जिसमें जॉन किट्स के द्वारा बताया गया है। और ये एक इंडियन पोएटिक रोमांस पर बेस कहानी है, जिसमें ये जो इंडियन एक बॉय होता है, लड़का होता है कि जो शेफर्ड होता है, चरवाहा होता है। और यही एक कवि भी है, यह एक कवि भी है और चरवाहे लड़का भी है, जो कि ऑन माउंट लेटमोस में रहता है। और ये माउंट लेटमोस में रहता है। इसको एक दृश्य आता है, विजन ऑफ सिंथिया। इसको एक दृश्य आता है, कहने मतलब स्वप्न आता है, द मून गॉडेस, चाँद की देवी की। इसको एक चाँद की देवी की दृश्य आता है और उसी खोज में और इसको वो उससे इतना ज़्यादा मोहित हो जाता है। द इंचेंटेड यूथ रिजॉल्व टू सीक, और ये दृढ़ निश्चय कर लेता है कि खोजना है। हर आउट एंड सो वंडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी। तो ये कहीं जंगल में, तो कहीं समुद्र के नीचे, मतलब समुद्र में ये जाकर तलाशने की कोशिश करता है, खोजने की कोशिश करता है। सो फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत सुंदर कहानी है। तो आगे चलते हैं टॉपिक पर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। तो यहाँ पे जॉन किट्स ने बताया कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब सुंदर जो कोई भी वस्तु हो, इज़ अ जॉय फॉर एवर, हमेशा से जॉय, खुशियाँ प्रदान करती है। कहने का मतलब कि कोई भी सुंदर वस्तु हो, उससे हमेशा ही खुशी प्रदान मिलती है। इट्स लवलीनेस, और इसकी जो सुंदरता होती है, इंक्रीजेस, बढ़ती ही रहती है। इट विल नेवर, और ये कभी भी नहीं, पास इनटू, परिवर्तित होता है, नथिंगनेस, मतलब तुच्छता में। कहने का मतलब कि जो सुंदरता है वो हमेशा बढ़ता ही रहता है। इसकी सुंदरता कभी भी तुच्छ नहीं होती है और ना ही तो कभी शून्य होता है। बट विल कीप, लेकिन ये रखता है, अ बॉर मतलब कुंज होता है, क्वाइट फॉर अस, शांत कुंज रखता है हमारे लिए ये शांत कुंज प्रदान करता है। एंड अ स्लीप, और एक नींद, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जो कि भरा हुआ होता है स्वीट ड्रीम्स, मतलब कि अच्छे स्वप्न से। ऐसी नींद प्रदान करता है जो सुंदर स्वप्नों से भरा हुआ होता है। एंड हेल्थ, एक स्वस्थ, एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और शांत ब्रीदिंग प्रदान करता है। देयरफॉर, इसलिए, ऑन एवरी मोरो, तो आने वाले प्रत्येक दिन के लिए, और भी रेदिंग का मतलब ये होता है कि हम बुनते हैं। तो इसलिए आने वाले हमेशा के लिए जो कल आते हैं, तो उनके लिए हम बुनना स्टार्ट करते हैं। अ फ्लावरी बैंड, एक फूलों की माला, टू बाइंड अस टू द अर्थ, मतलब पृथ्वी से जुड़े रहने के लिए, टू द अर्थ, पृथ्वी से जुड़े रहने के लिए हम लोग एक फूलों की माला गूंथते हैं आने वाले कल के लिए, ताकि हम पृथ्वी से जुड़े रहें। और इसीलिए हम माले को क्या करते हैं, अपने आप से माले को कूदते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है, पोएट ये कहना चाहता है कि अगर कोई भी सुंदर वस्तु है तो उसे हमें सिर्फ और सिर्फ खुशी प्रदान होती है। ठीक है। और सीजलेस वो बढ़ता ही रहता है। स्पाइट ऑफ डिस्पोर्डेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, स्पाइट ऑफ डिस्पोर्डेंस का मतलब क्या होता है, निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, अमानवीय कमी के कारण या अमानवीय कमी की वजह से, ऑफ नोबल नेचर्स, जो श्रेष्ठ गुण हैं, ऑफ द ग्लोमी डेज, और उदासी के दिन क्यों ना हो। कहने का मतलब ये कि चाहे निराशा की बात हो और चाहे अमानवीय कमी के कारण हो या श्रेष्ठ गुणों की कमी हो, ऑफ द ग्लोमी डेज, और चाहे उदासी के दिन हो, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कनेड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग। तो हम इस अनहेल्दी एंड ओवर डार्कनेड, जो मतलब पूरी तरीके से मतलब कि अंधेरा पड़ा हुआ है, वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग इज, यस। तो कहने का मतलब ये कि किसी भी परिस्थिति में हमको खोजते रहना चाहिए, मतलब अपने आप को बदलने के लिए खोजते रहना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ ऑल, और इन सभी के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, कुछ आकार, सुंदरता के कुछ आकार, मूव्स अवे मतलब कि बदल देती हैं। द पाल मतलब कि उस पर्दे को हटा देती हैं। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारे जो
अंधेरा रूपी जो हमारा जो आत्मा होता है उसको हटा देती हैं। तो कुछ सुंदर वस्तुएं ऐसी हैं जो ऐसा आकार लेती हैं कि जो हमारे आत्मा रूपी जो अंधकार रूपी आत्मा है उसके जो पर्दे हैं उसको हटाने के काम करती हैं। सच द सन, जैसे सूर्य की प्रकाश, सूर्य की किरणें, द मून, चाँद, ट्रीज, ओल्ड ट्री जैसे पुराने वृक्ष हों, एंड यंग ट्री मतलब जो नए पेड़ हैं वो, स्प्राउटिंग अ शैडी वुन, स्प्राउटिंग अ शैडी वुन मतलब प्रदान करते हैं एक छाया के रूप में वरदान प्रदान करते हैं। स्प्राउटिंग फॉर सिंपल सीप मतलब एक साधारण से जो है भेड़ों के लिए। कहने का मतलब ये कि जैसे जिस प्रकार से सूर्य, चंद्रमा, पुराने वृक्ष, नए वृक्ष, ये सभी एक सिंपल साधारण भेड़ के लिए ही वो स्प्राउटिंग अ शैडी वुन देते हैं, मतलब कि एक अच्छा छाया प्रदान करते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, इसी तरीके से डैफोडिल्स का मतलब ये होता है कि जो नरगिस होता है, नरगिस का फूल होता है, कुमुद कहते हैं जिसे, विद द ग्रीन वर्ड द लिव इन, जो हरे भरे संसार में रहते हैं, एंड क्लियर रील्स, और स्वच्छ रील्स मतलब सरिताएँ, स्वच्छ झील, झरने, सरिताएँ, दैट फॉर देमसेल्स अ कूलिंग कवर्ड, जो उन लोगों को कूलिंग मतलब ठंडा प्रदान करती हैं। कवर्ड में गेंस्ट द हॉट सीजन, जो तपते गर्मी से विरुद्ध उनको जो है ठंडा प्रदान करते हैं। एंड द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और मध्य जंगल में जो झाड़ियाँ हैं ब्रेक, रिच विथ भरी हुई हैं, विथ ए स्प्रिंकलिंग लदी हुई ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, खिले हुए मस्क रोज मतलब कि कस्तूरी गुलाब से पूरी तरीके से वो खिले हुए, फैले हुए, कहने का मतलब पूरी तरीके से लदे हुए हैं। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डून्स, और इस तरीके से ग्रैंडियर मतलब वैभव, और वो जो प्रलय के जो वैभव है, प्रलय के जो डूम्स मतलब प्रलय होता है, ग्रैंडियर मतलब वैभव, तो ये इस प्रकार से जैसे प्रलय के जो वैभव हैं उनसे भी खुशियाँ प्रदान होती हैं। जैसे वी हैव इमेजिन, हम कल्पना करते हैं, फॉर द माइटी डेड, माइटी डेड का मतलब ये होता है कि जो हमारे पूर्वज, जो मृतक पूर्वज हैं, जो मृतक पूर्वज शक्तिशाली जो हमारे मृतक पूर्वज थे, जब उनके बारे में हम कल्पना करते हैं। ऑल लवली टेल्स, या तो फिर पुरानी सभी जो प्यारी कहानियाँ, टेल्स मतलब कहानियाँ, दैट वी हैव हियर्ड, या तो हमने सुना है, और इट, या तो हमने कहीं से पढ़ रखा है। ठीक है, तो उनके बारे में जब हम पुरानी कहानियों को या तो जो हम पढ़ रखे हैं या तो कहीं पे सुने हम, तो वो सभी एक प्रकार से हमको क्या करती हैं, खुशियाँ प्रदान करती हैं। एन एंडलेस फाउंटेन, और इसी तरीके से अनंत काल तक का जो फव्वारा होता है ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल का मतलब अमर होता है, ड्रिंक मतलब पेय, तो जो अनंत रूपी जो फव्वारा है ऑफ मोर्टल ड्रिंक, जो अमर रूपी एक पेय पदार्थ का जो अनंत रूपी फव्वारा है, पोरिंग ऑन टू अस, हमारे ऊपर गिरता रहता है। पोरिंग का मतलब होता है तो उड़ेल देता है, बट यहाँ पे क्या होगा, गिरता रहता है। कहाँ से? फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, ब्रिंक का मतलब किनारा होता है, फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक मतलब कि स्वर्ग रूपी किनारे से झरने के रूप में वो अमर रूपी जो फाउंटेन फव्वारा, अनंत फव्वारा जो हमारे ऊपर क्या होता है, गिरता रहता है। तो इस तरीके से भी हमको खुशियाँ प्रदान होती हैं। तो कहने का मतलब ये, ऑल इन ऑल इसमें जॉन किट्स ये बताते हैं कि ये एक फैंसी है, कल्पना है कि वो चाँद से अट्रैक्टिव होकर के, आकर्षित होकर, मून गॉडेस से अट्रैक्ट होकर के वो शेफर्ड क्या करता है, उनके खोज में निकल पड़ता है, और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जितने भी सुंदर वस्तुएं हैं उन सभी से हम सभी को क्या होता है, कुछ न कुछ खुशियाँ मिलता ही मिलता है, वो कभी तुच्छता का रूप नहीं धारण करती। ठीक है फ्रेंड्स,